अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरी पिछली जो दही बड़े वाली वीडियो थी उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया था, तो इसीलिए मैंने आज आपके साथ इसकी डिटेल वीडियो शेयर करने का फ़ैसला किया था। 3 तरह की दालें मिक्स करके मैं ये वाली बना रही हूँ। अगर आप मुकम्मल व्लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। आज 27वीं शब है और सब लोग जाग कर इबादत करने वाले हैं। हर तरफ ही आज इबादत के लिए लोग रेडी हो रहे हैं कि सारी रात जाग कर लैलतुल कद्र को तलाश करने वाले हैं। तो आप में से कौन-कौन तैयारी कर रहे हैं रात जागने के लिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारे यहाँ इधर मस्जिद में भी आज रात को इबादत करने के लिए एहतमाम किया गया है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगी। तो बच्चों की माएँ जो हैं वैसे जल्दी सो जाया करती हैं, लेकिन कोशिश की जा सकती है। वो कहते हैं ना, किसी भी काम को करने के लिए नियत करनी चाहिए, बाकी हिम्मत तो अल्लाह ताला दे ही देता है। ये मैंने दाल 3 तरह की ली है। इसके अंदर मैंने नमक और ज़ीरा, काली मिर्च ये मैंने डाल दिया है। ज़ीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप कुछ और भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं, हरी मिर्च भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो। इन सब को आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। थोड़ी देर पहले मैं तुर्कियान की एक वीडियो देख रही थी। वो कह रही थी अगर जो वाइफ़्स हैं टर्की में, अगर वाइफ़्स जो हैं वो अपने हस्बैंड के लिए बनाती हैं, सैर व इफ्तार का अहतमाम करती हैं, तो मंथ के एंड पे वो लोग उनको गिफ्ट देते हैं। उसको कहते हैं नमक हक उसका कहते हैं, तो उसका वो गिफ्ट देते हैं। आप में से किस-किस को गिफ्ट मिला है इफ्तार और सैर बनाने के लिए, आप मुझे कमेंट में बताना। और वैसे तो हमें तो अभी तक ईदी भी नहीं मिली है, नमक हक तो हम नमक क्या, हमने इतना जिस इस मंथ में आलू खिला दें घर वालों को, पकौड़े बना-बना के, समोसे बना-बना के, रोल बना-बना के, हर चीज़ में आलू ही आलू। तो नमक से ज़्यादा मेरे ख़्याल में आलू हक ज़्यादा होता है। तो आपके ख़्याल से क्या होना चाहिए? तो आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना कि किस-किस की ईद की शॉपिंग हो गई है। हमारी तो अभी तक नहीं हुई है। हम वो लोग हैं जो ऐन मोमेंट पे जाएँगे और सब कुछ उठा कर ले आएँगे। तो पूरा मंथ हम लोग खज्जल नहीं होते हैं, बल्कि एंड पर ही जाते हैं। तो ये देखें जी, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच बेसन मिला दिया था और थोड़ी-सी हल्दी जो वो कलर के लिए मैंने ऐड कर दी थी। उसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बैटर जो उसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। पानी आपने उसमें बिल्कुल थोड़ा-सा आधा कप आपने शामिल करके उसको ब्लेंड करना है। उसके बाद आपने उसके अंदर 2 चम्मच जब आप बेसन डालेंगे तो वो बहुत ही फ्लफ़ी सा बन जाएगा। 1 चम्मच आपने लेना है, उसके ऊपर आपने बैटर को डालना है और दूसरी चम्मच के साथ आपने फ्लिप करके इसके अंदर डाल देना है। पहले भी मैंने दही बड़े की मुकम्मल वीडियो जो थी वो शेयर कर रखी थी, वो दाल माश के थे, तो उसमें आपको तरीका जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें जी, हमने सैलेड भी रेडी कर लिया। आलू, प्याज़, टमाटर जो कुछ भी हमने इसमें ऐड करना था, आप लोग ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और चीज़ें भी कर सकते हैं। और साथ में हमने जो दही बड़े जो बड़े हमने फ्राई किए हैं उनको भी, ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि अंदर से कच्चे होंगे तो ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे, थोड़ी ही देर में ये पक जाएँगे। आपने 1 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है, फिर दूसरी साइड से, फिर उनका कलर आपने गोल्डन कर लेना है और उनको निकाल लेना है। ठंडा होने के बाद आपने इनको पानी में डालना है, थोड़ी देर के लिए आपने डिप रखना है और उसके बाद हल्के हाथों से आपने प्रेस करके उसका पानी निकाल देना है और फिर आपके दही बड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएँगे। प्लेट रेडी करने के लिए भी 2 तरीके बताऊँगी आपको, एक वो जो मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ और दूसरा वो जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि आपने दही के अंदर चाट मसाला, आधा चम्मच चीनी और साथ में आपने थोड़ा-सा नमक ऐड करना है और उसको आपने मिक्स कर लेना है और फिर आपने ये जो दही बड़े हैं उसकी प्लेट आप रेडी करके उसके ऊपर डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल दही लेंगे, उसके ऊपर आपने ये मीठी चटनी डाली है, साथ में आपने चाट मसाला और थोड़ा-सा नमक डाल के मिक्स कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए जाना। बाय।